नहीं माँ, अब वो कोई बच्ची नहीं जो ना समझ है। अब वो 16 साल की हो चुकी है। उसको तो दादी और पापा ने सर पर चढ़ा रखा है। माँ मैं देखती हूँ कौन है। बुआ जी आप ऐसे अचानक से? अरे आज तो मेरी भतीजी का बर्थडे है ना। और हाँ, माँ कहाँ है? दादी तो अपने रूम में है। अरे सुमन, तू तो बोल रही थी कि शाम को आऊंगी। माँ वो क्या है ना, आज मैं घर पर अकेली थी, बस इसीलिए मैंने सोचा दिन में माँ से बातें कर लूंगी। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छा काम किया। वंदना बहू, अरे ओ वंदना बहू, 2 कप चाय बना कर ला। जी माँ जी। अरे क्यों भाभी, पहले से ही चाय बनाकर बैठे थे क्या? नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। वो सब छोड़िए ना, ये बताइए और सब घर पर ठीक है ना? हाँ भाभी। भाभी अमित और अनु कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। दीदी अमित तो अपने रूम में है और अनु आज अपने बर्थडे पर शॉपिंग करने गई है। संदीप ये देखो ना, ये ड्रेस कैसा है? अरे वाह अनु, ये तो तुम्हारे ऊपर बहुत जचेगा। इसमें तो बिल्कुल डॉल लगोगी, डॉल। हाँ थैंक यू माय डियर। संदीप मेरे से इतने सारे बैग नहीं उठाए जा रहे, प्लीज उठाने में हेल्प कर दो ना। अरे मैंने उठा तो रखे हैं, अब मैं कैसे उठाऊं? मैंने तो पहले ही बोला था ना, बस करो। नहीं ये ड्रेस ले लूं, वो ड्रेस ले लूं, अब उठाओ। मुझे क्यों बोल रही हो? तब तो तुम्हें किसी की नहीं सुननी, अपनी ही चलानी है तो अब अपनी चलाओ। संदीप तुम्हारी वजह से मैं दीदी को लेकर नहीं आई और अब तुम ही मुझे सुना रहे हो। ठीक है तुम भी चले जाओ, मैं अकेले घर चली जाऊंगी, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। अरे सॉरी बाबा, उठा लूंगा। तुम एक काम करो, सामान यहीं रखो और जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। नहीं संदीप, कोई उठा लेगा अगर मैं सामान यहीं छोड़कर चली गई तो। अरे मेरी माँ, कोई नहीं उठाएगा। चलो अब जल्दी गाड़ी में बैठो, ऑलरेडी हम इतना लेट हो चुके हैं। अनु कहाँ है माँ? मैं उसके लिए उसकी 2 ड्रेस और ये देखो गोल्ड चेन पूरे 15,000 की बनी है। अरे माँ बिल्कुल थक चुकी हूँ मैं। अनु बेटा ये क्या है, इतना सारा सामान? पापा मेरे कपड़े, जूते और मेकअप का सामान। और क्या? पापा मुझे तो लगता है अब आगे दुनिया परले होने वाली है, जो ये बुद्धू सारा मॉल ही खरीद के ले आई। लतिका खड़े खड़े क्या देख रही है? जा जाकर अनु का सामान उसके रूम में रख दे, ये बिल्कुल थक चुकी है। हाँ दीदी सही से रखना। और सुनो, 2-3 थैले बाहर और पड़े हैं, वो भी रख देना। लतिका बेचारी चुपचाप अनु का सामान उसके रूम में सेट करने लगी। करती भी तो क्या, कहाँ उसको बड़े वाली अहमियत मिलती थी अपने ही घर में। फिर ऐसे ही 2 महीने बीत गए। वंदना जी के कहने पर उमेश जी ने लतिका का एडमिशन कॉलेज में करवा दिया और लतिका ने भी कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया था। फिर एक दिन, उमेश जी बिटिया को बुला दीजिए, फिर हमें निकलने में भी देर हो जाएगा। हाँ भाई साहब। अरे अनु बेटा आ गई। अमित कहाँ है? दादी भैया तो आज वहीं से ट्यूशन चला गया। लड़की तो बहुत सुंदर है, मुझे हाँ बोल देना चाहिए अभी पापा को। मेरी तो किस्मत इतनी अच्छी है जो मेरे घर में लक्ष्मी जैसी बहू आएगी। आओ बेटा, हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे थे। आओ मेरे पास बैठो। भाई साहब हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है, हमें तो लड़की बहुत पसंद है। अरे ये तो लतिका की छोटी बहन है, अनु है, ये तो अभी स्कूल में है। हाँ भाई साहब, लतिका तो अभी आती ही होगी कॉलेज से। अरे नहीं नहीं भाई साहब, हमें तो रिश्ता पहले ही मंजूर है।
क्योंकि अगर छोटी बेटी इतनी सुंदर है तो बड़ी वाली कौन सा इससे कम होगी। हाँ भाई साहब, मुझे तो लगता है आपके घर से रिश्ता जोड़कर हम तो धन्य हो जाएंगे। वो सब छोड़िए ना, ये बताइए वैसे आने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं भाई साहब, हमें कैसी प्रॉब्लम होगी। ये लो आ गई लतिका। लतिका बेटा। हाँ दादी बोलो। बेटा, ये तुम्हारे होने वाले सास ससुर हैं। बेटा इनके पैर। सॉरी भाई साहब, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। चलो सुशीला जी, हमें लेट हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत देर हो चुका है। खामखा टाइम वेस्ट कर दिया यहाँ पर रुककर। अरे भाई साहब, बात क्या हुई? जरा हमें कुछ बताओगे? आपको पता है मेरा बेटा इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में इतनी बड़ी पोजीशन पर है और आपकी इस काली लड़की से मैं अपने बेटे की शादी करवाऊंगा। माँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑलरेडी 4 रिश्ते रिजेक्ट हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कोई लड़का हमारे लतिका को पसंद करेगा भी? बेटा मैं क्या बताऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है पूरी उम्र ये लड़की हमारे ऊपर बोझ बनकर ही रहेगी। माँ, कम से कम आप तो ऐसा मत बोलिए। ऐसी भी क्या कमी है हमारे लतिका में? थोड़ा रंग ही तो सांवला है और अभी तक 20 की ही तो हुई है। हो जाएगा रिश्ता। 20 की तो हो चुकी है और क्या बूढ़ी करके शादी करने का प्लान है? उमेश बेटा एक काम कर, वो शिव मंदिर वाले पंडित जी है ना, वो रिश्ते करवाते हैं। तू कल ऑफिस से आते टाइम मंदिर से होकर आना बेटा। पर माँ, मैंने तो सुना है वो तो पैसे लेते हैं। तो क्या हुआ, वो अगर 10,000 लेते हैं ना तो रिश्ते की भी गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो फिर मैं कल ही पंडित जी से मिलकर आता हूँ। 20 की तो हो चुकी है और क्या बूढ़ी करके शादी करने का प्लान है? बेटा मुझे पता है तुम्हारे ऊपर अब क्या बीत रही है, मैं समझ सकती हूँ। मुझे भी बहुत दुख होता है ये सब सुनकर। पर बेटा। माँ आप बैठिए। नहीं माँ, आप क्यों दुखी हो रही हो? इसमें आपकी क्या गलती है? मेरा रंग काला है। बेटा ये सब तो मैं नहीं बदल सकती, पर बेटा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इतना अपने करियर पर फोकस करो कि कल को तुम्हारा ये काला रंग भी किसी को नजर ही ना आए। हाँ माँ, मैं आपका ये सपना जरूर पूरा करूंगी, पर आप ऐसे रो मत प्लीज। कान्हा जी, अगर मेरी पोती का रिश्ता पक्का हो जाए तो मैं आपके पूरे 21 किलो घी का नहीं कान्हा जी, हाँ पूरे 11 किलो घी का प्रसाद बंटवा दूंगी। अरे शांति बहन, तूने क्या सुना? ये तो पूरे मोहल्ले को पता है उस काली लतिका को कोई भी अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता है। हाँ, मैं तो कहती हूँ किसी भिखारी के साथ उसकी शादी करवा दे। शांति तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? अरे वो लड़की डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, मेरी पोती बता रही थी। अरे लड़की के लिए सबसे पहले उसका रंग रूप होता है, ये पढ़ाई लिखाई तो सब बात की बात है। संदीप, ये बहाना नहीं चलेगा। मम्मी मुझे ऐसे नहीं आने देगी यार। हाँ, ये आइडिया बेस्ट है। थैंक यू संदीप। अरे थैंक यू बाद में बोल लेना। अब जल्दी से आ जाओ वरना हमें लेट हो जाएगा। हाँ, मैं बस अभी तैयार होकर आई। अनु, किससे बात कर रही थी? और ये संदीप कौन है? और कहाँ जा रही हो आज संडे को? दीदी, तुमसे मतलब मैं किससे बात कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ? और हाँ, खबरदार किसी को कुछ भी शिकायत करने की कोशिश की तो देख लेना, वरना मैं दादी और पापा से झूठ बोलकर तुझे घर से निकलवा दूंगी। और यहाँ खड़ी क्या देख रही है? मेरे रूम से निकल जा। क्या हुआ? अनु,
ऐसे बड़ों से बात करते हैं? ये तुम्हारी दीदी है, दीदी। तो मैं क्या करूं? इसे बोल दो मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर ना करे। मैं कभी इसके रूम में जाती हूँ? इससे पूछो ये किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये मेरे रूम में क्यों आती है मम्मी? क्या हो गया? तो ये तुमसे बड़ी है, अगर पूछ लिया तो। माँ, मुझे अभी अपनी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है और आने में मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा शाम को। नहीं, अगर शाम को लेट आई तो तुम्हारे पापा मुझे डांटेंगे। शाम को जल्दी आना, ओके? ओके माँ। अनु, ये क्या पहना है और अब कहाँ जा रही हो? दादी, हर बात आपको बताना जरूरी है क्या? और रही बात कपड़े की, दादी ये मॉडर्न जमाना है, आपका टाइम नहीं है जो साड़ी पहनो, लहंगा पहनो। अरे बेटा, मैं तो बस पूछ रही थी। चलो जा, पर शाम को जल्दी आना। ठीक है। पहले वो काली कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, और ऊपर से अब ये दादी भी। मुझे लगता है अगर पापा आ गए तो वो भी पूछेंगे। पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है मेरे कहीं जाने से। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्ते।